गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय लाइव क्लास। मेरे यूट्यूब क्लास पे आपका स्वागत है। तो हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो इंग्लिश सब्जेक्ट चल रहा है। उसके अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन, उसके बारे में बात चल रही थी। मैंने आपको नाउन का डेफिनेशन बताया, उसका क्लासिफिकेशन और उसके अलग अलग टाइप्स बताए। हमने प्रॉपर बात नाउन के बारे में बात की, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। अगर आपको उन बारे में जानना है तो पीछे जो हमारे वीडियोस है उन पे जाकर आप एक बार विजिट कीजिए, वहां से मिल जाएगा। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस नाउन का एक स्पेशल टाइप होता है, एक स्पेशल प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं जरन नाउन। उसके बारे में बात करेंगे। ये उन पांचों से थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। इस चीज को थोड़ा सा समझना है। हिंदी अर्थ खास कुछ होता नहीं है, वैसे इसको कहते हैं जरन नाउन। वो होगा जिसमें क्या किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह हो जाए। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग जब नाउन की तरह हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, जरन नाउन कहते हैं। चलिए तो अभी बता दें आपको वर्ब, पहले अपन को क्या समझना है, जरन से पहले समझते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या होता है। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको किसी भी अंग्रेजी के सेंटेंस में तीन तरीके से मिल सकती है। कितने तरीके से मिल सकती है? तीन तरीके से। या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपको वर्ब के रूप में मिलेगा, यानी वहां उसका क्या अर्थ होगा, वर्ब होगा। या फिर वो उस वाक्य के अंदर क्या होगा, आपका जरन नाउन होगा। एक चीज ये ध्यान रखनी है। या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। यानी एडजेक्टिव होगा तब क्या होगा, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाएगा तो हम उसको क्या कह देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, वर्ब के रूप में हो सकता है, जरन नाउन के रूप में यूज हो सकता है और एडजेक्टिव के रूप में यूज हो सकता है। चलिए अब देखते हैं अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए वर्ब मैंने बता दिया, कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। चलिए अपन देखते हैं वर्ब किस चीज को कहते हैं। कर्ता द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, सब्जेक्ट कोई भी काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। और वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, पांच फॉर्म होते हैं। मेनली कितने होते हैं, तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल। और चौथा फॉर्म होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पांचवा फॉर्म होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएएस। पहले इसको थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे अपन कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने उदाहरण लिया, आई गो टू मार्केट। मैं कहां जाता हूं, मार्केट जाता हूं। आई गो टू मार्केट, ये सेंटेंस लिया मैंने। एक सेंटेंस में लिखता हूं, ही गोज टू सिनेमा, यानी वो कहां जाता है, सिनेमा जाता है। और एक और मैं उदाहरण लेता हूं जिसमें क्या लेते हैं अपन, जैसे ही वेंट टू सिनेमा। इसी सेंटेंस को मैंने ऐसे ले लिया और इसी सेंटेंस को मैं ये ले लूं, ही हैड गॉन टू सिनेमा। He had gone to cinema। और मैं यही सेंटेंस ले, he is going to cinema। ये पांच सेंटेंस क्यों दिए हैं अभी आपको समझाते हैं। आपको यहाँ पे चीज को थोड़ा सा समझना है, आपने जरन से संबंधित क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। चलिए पहले देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अब मैंने इसके साथ एसआईएस जोड़ दिया, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो गॉन थर्ड फॉर्म है। इस आरएन के साथ आईएनजी आता है, ये वर्ब की चौथी फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मींस इसको क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये ध्यान रखना, इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्ब की चौथी फॉर्म कहते हैं। इसी के बारे में बात होगी जरन नाउन में, इसी के बारे में बात होगी। यानी ये जो सेंटेंस है इसमें जो ये वर्ब यूज हुआ है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। अब मैं एक सेंटेंस ऐसा और लिखूंगा, फिर आप उसको फाइंड आउट करना है कि वहां पे समस्या कहां पे आएगी आपको, कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसी सेंटेंस में यूज हुआ है कि वो वर्ब की तरह यूज हुआ है, जरन नाउन की तरह यूज हुआ है या एडजेक्टिव की तरह, उसको आपको क्या करना है, आसानी से निकालना। तो ये चीज आपको समझनी है कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, पांच फॉर्म होते हैं। जरन में किसका यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। चलिए अब अपन एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे he is swimming in the pool। वो क्या कर रहा है, पूल में क्या कर रहा है, तैर रहा है। he is swimming in the pool, ये क्या है आपका एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल इसी जरन में अगर यूज होगी तो कैसे हो जाएगा, swimming is his hobby। यानी जो स्विमिंग है वो उसकी क्या है, अभिरुचि है, हॉबी है। अब हैबिट और हॉबी में फर्क होता है। हैबिट का अर्थ होता है आदत और हॉबी का अर्थ क्या होता है, कोई भी अभिरुचि है। तो स्विमिंग इज हिज हॉबी, इसके बारे में बात करेंगे। अब जैसे अगर इसमें बात कर लेते हैं, चलिए तो ही शॉट द डियर द रनिंग डियर।
चलिए ये 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने रखे, आपको ध्यान से रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जर्नल नाउन कब होगा। पॉइंट क्या अपना अपना टॉपिक क्या है, जर्नल नाउन कब होगा, क्योंकि मैंने तीनों तरीके बताऊंगा। कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, लेकिन ये तीनों अलग अलग तरीके से यूज हो रही है। इसमें वर्ब की तरफ, इसमें जर्नल की तरफ, इसमें एडजेक्टिव की तरफ। इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं वर्ब की तरफ। अगर कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर किसी भी वाक्य में वर्ब की तरह यूज होगा, तब आप उसका पता कैसे लगाओगे। आपके सामने इसमें क्या हो सकते हैं, एक तरीका मैं पहले बताता हूं। ये जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहां आएगा और जब वो वाक्य में वर्ब की तरह कार्य करेगा, किसकी तरह, वर्ब की तरह। पता लगाने का आसान तरीका है, आप ठीक उससे पहले देखिए। अगर ठीक उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, कौन क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, सहायक क्रिया आ रही है, तो समझ लीजिएगा कि वो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे यूज हुआ है, आपके वर्ब की तरह यूज हुआ है। अब जो लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। किसी सेंटेंस का टेंस फिक्स करने के लिए इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बहुत सारी होती है आपके, जैसे डू डस, ये कौन से की हो जाएगी, प्रेजेंट सिंपल की हो जाएगी। डू प्लूरल के साथ, डस किसके साथ, सिंगुलर के साथ। फिर आते हैं इज, आर, एम पे, इज, आर, एम, ये हो जाएगी आपके कौन से, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, एम किसके साथ, आई के साथ। फिर होती है हैज और हैव, हैज आता है सिंगुलर के साथ, हैव आता है प्लूरल के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। फिर अपन आते हैं किसके साथ में, डिड, तो डिड आपका कौन से का हो जाएगा, पास्ट सिंपल का हो जाएगा, एक ही है तो सिंगुलर प्लूरल के साथ ये आएगा। फिर अगर अपन बात करें तो वो हो जाएगा वॉज या वर, वॉज सिंगुलर और आई के साथ, वर प्लूरल के साथ, कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। फिर आते हैं हेड पे, हेड क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और एक ही है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आएगी। ये आपकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है। विद, सेल क्या होता है, मॉडल वर्ब्स होते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। अब हम इनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो कहते हैं डू फॉर्म, एक को क्या कहेंगे हम, डू फॉर्म। डू की कितनी फॉर्म हो जाएगी, 3, डू, डस और क्या हो जाएगी, डिड। फिर अपन इसको बांट देते हैं बी की फॉर्म में, और बी के कितने फॉर्म होते हैं, 5, कौन से, इज, आर, एम, वॉज और वर। ये 5 फॉर्म किसके हो जाएंगे, आपके बी के हो जाएंगे। पीछे बचा हैव का फॉर्म, और हैव के कितने फॉर्म हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, हैज, हैव और हैड। ये हो गए आपके किसके फॉर्म, हैव के फॉर्म। ये बी के फॉर्म, ये किसके फॉर्म, डू के फॉर्म। मैंने ये क्यों लिखा है, उसका रीजन देखिए। मैंने कहा इससे पहले हमेशा और हमेशा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ध्यान रखना है, यहां जब कभी भी जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा आईएनजी के साथ, आईएनजी के साथ हमेशा बी की फॉर्म ही आती है। डू डज कभी आईएनजी के साथ नहीं आएगा, हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ऐसा नहीं आप कह रहे हो कि डूइंग आता है, वो क्या है, डूइंग अलग चीज है, डूइंग मैन वर्ब की तरह काम करता है। यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब पहले कभी भी नहीं आया, ऐसे नहीं कभी वाक्य नहीं है आई डू स्विमिंग इन द पूल, ये कभी नहीं दिखाएगा। ठीक है, चलिए देखो आप इसको आपको समझना है कि बी की जो फॉर्म है इज, आर, एम, वॉज, वर, इन पांचों के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिल जाए, यानी ये पांचों आपको किसी वाक्य के शुरुआत में मिलते हैं, और ये क्या मिल जाए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में, तो समझ लेना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपका एज अ वर्ब यूज हो रहा है, ना कि एज अ जर्नल यूज हो रहा है। समझ में आ गई बात, किसके साथ मिल जाए, इज, आर, एम, वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहां सेंटेंस में आता है, अपन देखिए ही, देखो किसी भी वाक्य का आपको पूरे वाक्य का आपको ऑपरेशन करना आना चाहिए, इस वाक्य को अलग अलग। ही क्या है आपका, यहाँ पे ही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब एक चीज ध्यान रखो, सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या किसी वाक्य का प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट कौन हो सकता है, वेदर इट बी अ नाउन और इट कैन बी अ प्रोनाउन। यहाँ पे देखो ही क्या है, प्रोनाउन है, इसका मतलब नाउन, सब्जेक्ट हमेशा किसी भी वाक्य का ध्यान रखना कौन, नाउन और प्रोनाउन ही हो सकते हैं। इंपेरेटिव वाक्य होते हैं जिनका कौन होता है, सब्जेक्ट, वर्ब होता है, वो अलग केस है, वो फिर कभी पढ़ाएंगे आपको। तो यहां ध्यान रखना हम प्रोनाउन, ही क्या हो गया आपका प्रोनाउन। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और इज के बाद में वर्ब की फर्स्ट, स्विम, स्विम क्या है, स्विम फर्स्ट फॉर्म है। जिनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये कैसे होगी फर्स्ट फॉर्म, तो देखो स्विम के साथ हम आईएनजी जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, स्विमिंग बन जाएगा। किसी स्पेलिंग के अंत में कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल हो तो आईएनजी जोड़ते वक्त लास्ट वाले वोवेल को, सॉरी कॉन्सोनेंट को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। इसका यहाँ पे क्या हो गया, स्विमिंग हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहलाएगी। इन द पूल आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये यूज हुआ है, ये एज अ वर्ब यूज हुआ है। समझ में आ गया, एज अ वर्ब यूज होगा, तब कैसे पता चलाओगे, ये पांचों पहले हो वाक्य के, ठीक है, उस वर्ब के। चलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फिर से
अब यहां पे देखिए आप, ये देखो वाक्य के शुरुआत में आ रहा है, जब कभी भी वाक्य अफर्मेटिव हो, चार तरह के वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव वाक्य ऐसा जिसमें नॉट नहीं आता हो, ऐसा अफर्मेटिव उसे कहते हैं जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो या कोई सवाल नहीं पूछा हो, उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। देखिए इसमें कोई नॉट नहीं है, वाक्य शुरुआत में आएगा तो उस वाक्य का पहला शब्द ही क्या होता है, अफर्मेटिव का पहला शब्द ही सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पे स्विमिंग किस तरह यूज हुआ है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। दो तरीके से आप पता लगा सकते हो जनरल का, कैसे, एक तो वो क्या किस रूप में आ जाए, सब्जेक्ट के रूप में, या फिर किसके रूप में आ जाए, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे किसके रूप में आ गया, सब्जेक्ट के रूप में। मैंने बताया था कोई भी वाक्य वर्ब से शुरू नहीं होता है, नाउन से शुरू होता है। तो नाउन से शुरू होगा यानी किसी वाक्य का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। ये प्रोनाउन तो है नहीं, क्या है, नाउन है। नाउन है इसका मतलब ये क्या है, जनरल नाउन है, क्योंकि किससे बन रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बन रहा है। इस कारण यहाँ पर जो ये स्विमिंग है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हुआ है, ये आपका क्या है, जनरल नाउन है। और फिर यहां वाली शब्द देखिए, यहाँ पे क्या है, आईएनजी से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ देखिए आईएनजी से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बाद में हेल्पिंग वर्ब है। बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, हो सकती है। इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये वर्ब की तरह, मैन वर्ब की तरह काम कर रही है। ध्यान रखो यहाँ पे मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसके बाद में कोई वर्ब है नहीं, इसका ये मैन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। इज आपका पजेसिव एडजेक्टिव, हॉबी आपका फिर से क्या हो जाएगा, नाउन। और नाउन कौन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे जो स्विमिंग शब्द यूज हुआ है ये आपका क्या है, जनरल नाउन है। चलिए अब आते हैं एडजेक्टिव किस केस में हो जाएगा। एडजेक्टिव हो जाएगा आपके इस केस में, देखिए ही प्रोनाउन है, फिर से आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट फिर से कह रहा हूं या तो नाउन या फिर प्रोनाउन हो सकता है। फिर देखो शॉर्ट, ये वर्ब है क्योंकि इसमें क्या है, शॉर्ट क्या होता है, गोली से मारना, गोली मारना, ठीक है। तो ये शॉर्ट आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो गया। द हो गया आपका आर्टिकल। अब पहली चीज तो यहीं पर पकड़ लो आप, किसी भी वर्ब से पहले कभी भी क्या नहीं आता है, आर्टिकल नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ रनिंग क्या नहीं है, वर्ब नहीं है, क्योंकि इससे द कभी भी पहले किससे पहले नहीं आएगा, वर्ब से पहले नहीं आएगा। आर्टिकल जितने भी होते हैं ए एंड द हमेशा और हमेशा किससे पहले आते हैं, किसी नाउन से पहले आते हैं। तो रनिंग से पहले आएंगे, इसका मतलब ये नाउन हो सकता है लेकिन ये वर्ब नहीं है। अब बात किसके बीच में बची कि ये जनरल नाउन है कि एडजेक्टिव है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डियर। डियर का अर्थ क्या होता है, हिरन, दौड़ता हुआ हिरन। अब दौड़ता हुआ हिरन किसकी विशेषता है, दौड़ते हुए किसकी विशेषता है, हिरन की विशेषता है। तो ये नाउन हो गए, और जो शब्द नाउन से पहले आता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, और ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इस कारण यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है। तीनों चीजें, तीनों शर्तें आपको समझनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे यूज हो सकता है, जनरल नाउन की तरह, वर्ब की तरह और एडजेक्टिव की तरह। यहां कैसे हुआ यूज हुआ, वर्ब की तरह। यहां कैसे हुआ आपका, जनरल नाउन की तरह। और यहां पे कैसे यूज हुआ आपके एडजेक्टिव की तरह। चलिए अब और उदाहरण लेते हैं अपन कि किस तरह से इस तरह के कैसे उदाहरण बन सकता है। इस बार आपको कंफ्यूज नहीं है, फिर से दोबारा से बताता हूं। आप देखिए नाम क्या, कई बार कंफ्यूज हो जाए, एक बार समझाने के बाद भी। देखो जनरल नाउन, जनरल नाउन का मतलब किससे बनेगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये जो है किस तरह आ जाए, या तो आ जाए सब्जेक्ट की तरह या आ जाए ऑब्जेक्ट की तरह। इन दो स्थिति में ये क्या बन सकता है, जनरल नाउन बन सकता है। नहीं तो जनरल नाउन नहीं बनेगा, या जनरल नाउन नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा या फिर आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। क्योंकि नाउन किसी भी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट होता है या फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसके अलावा नाउन कुछ भी नहीं होता। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम अंग्रेजी में तीन तरीके से यूज करते हैं, वर्ब की तरह, जनरल नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह। पिछले एग्जांपल से आपको काफी क्लियर हुआ होगा। इस बार जो एग्जांपल दूंगा उससे बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा आपने देखा होगा जैसे ही इज स्मोकिंग सिगरेट, इज स्मोकिंग सिगरेट। ये अपन ने उतार लिया कि वो क्या पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। ही इज स्मोकिंग सिगरेट। अब ये जो सिगरेट वो व्यक्ति पी रहा है, अब इसमें देखते हैं यहां पे क्या हो जाएगा, जनरल नाउन में स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। यानी सिगरेट पीना या कुछ भी स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला अपन ले लेते हैं, जैसे ही स्टॉप द रनिंग हॉर्स, उसने दौड़ते हुए घोड़े को रोका। चलिए
अपना क्या है, मैंने कहा जनरल नाउन कैसे पहचानोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैं तीनों साथ साथ पढ़ा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये देखिए स्मोकिंग, ये देखिए स्मोकिंग, ये देखिए रनिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका वर्ब जो होता है वो होता है स्मोक, धुआं या फिर धुआं खींचना, धूम्रपान करना, स्मोक आता है। इससे क्या बन जाए आईएनजी। जब किसी भी स्पेलिंग के पीछे अगर ई हो और हम उसमें अगर आईएनजी ऐड करते हैं तो नॉर्मली काफी केसेस में क्या होता है, ई हट जाता है और आईएनजी जुड़ जाता है। इसका स्मोकिंग का स्पेलिंग क्या है, ऐसा हो रखा है। तो आपको ये चीजें समझनी है कि सफिक्स जोड़ने पे शब्द के अंदर क्या फॉर्मेशन में क्या फर्क आता है, वो जरूरी चीज है। तो हमने यहाँ पे सफिक्स क्या जोड़ा, आईएनजी इज अ सफिक्स, इस वजह से ई हट जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा, स्मोकिंग रह जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसको, उदाहरण को क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। उदाहरण का ही प्रोनाउन होता है। कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, सिंपल याद कर लीजिए, आपको ज्यादा पढ़ाऊंगा फिर भी पढ़ा देंगे, पर एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ही सी इट और किसी का नाम, नेम वैसे क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाता है। तो ही सी इट ये तो हो गए सिंगुलर प्रोनाउन, आई वी यू दे ये हो जाएंगे आपके कैसे प्रोनाउन प्लूरल। ये आपको किसी सब्जेक्ट में नजर आएंगे। और किसी का नाम अगर आपको सब्जेक्ट में नजर आता है इसका मतलब वो नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है, या फिर प्रॉपर नाउन होगा या फिर कोई और नाउन हो सकता है। तो ही सी इट आई वी यू दे ये मिल जाए आपको किसी भी सेंटेंस में, इसका मतलब ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, ये हमेशा सब्जेक्टिव होते हैं। तो इसका ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। इस देखिए मैंने आपको पिछले बार बताया, पिछले जो एग्जांपल दिया था उसमें बताया था बी की जो फॉर्म्स होती है 5 इज आर एंड वाज वर, अगर वो सेंटेंस में आ रही है और उसके तुरंत बाद आईएनजी आ रहा है, इसका मतलब वो आईएनजी वर्ब की तरह यूज हो रहा है। इस देख लो, और यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी यहाँ पे जो स्मोकिंग है ये एज अ वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब अपन यहाँ पे आते हैं, स्मोकिंग ये लिखा हुआ है क्या, स्मोकिंग। अब यहाँ पे जब स्मोकिंग लिखा हुआ है तो ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। सब्जेक्ट कौन हो सकता है, कोई भी नाउन ही क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है किसी वाक्य का, या प्रोनाउन हो सकता है। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, इनमें से है नहीं है, इसका मतलब ये नाउन है, और नाउन है इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फोर्थ फॉर्म है, इसका मतलब ये कैसा नाउन है, जरन नाउन। नॉर्मल सा नाम लिखा हुआ, कोई चीज लिखी हो, वस्तु लिखी हो, या किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम लिखा हो, तो किसमें चला जाएगा, कॉमन प्रॉपर यूज में चला जाएगा। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से वाक्य शुरू हो रहा है और वाक्य में ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब ये जरन नाउन है। यही समझना है आपको, यही चीज समझनी है। यही स्मोकिंग, ये भी स्मोकिंग वर्ड है, दोनों का मीनिंग एक ही है, धुआं खींचना, लेकिन यहाँ पर वर्ब की तरह और यहाँ पर किसकी तरह, आपके जरन नाउन की तरह। पता कैसे करोगे, इससे पहले हमेशा और हमेशा क्या होगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब भी 5 ही होंगे, कोई और नहीं होंगे। इज, आर, एम प्लस या फिर वाज, वर, इन पांचों में से कोई एक मिलेगा आपको। ये पांचों में मिले और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा हुआ तो समझ लेना वर्ब की तरह यूज हुआ है, और इनसे पहले मिला लिखा हुआ मिल जाए, आईएनजी इनसे पहले लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एज अ जरन नाउन यूज हो सकता है। ऑब्जेक्ट भी बनता है, इस ऑब्जेक्ट की तरह भी आता है, मैं भी बताऊंगा अगले आपको सेंटेंस में। अब बात करते हैं, अब क्या स्मोकिंग इज आपका क्या हो जाएगा, मैन वर्ब हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में वर्ब और कहीं पे नहीं है। डेंजरस जो शब्द है ये एडजेक्टिव है, और टू हेल्थ ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हेल्थ जो आपका स्वास्थ्य, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, स्वास्थ्य। एक शब्द होता है HEALTHY, हेल्दी, हेल्दी का होता है स्वस्थ, तो किसी व्यक्ति की विशेषता होगी वेदर ही इज हेल्दी और नॉट, यानी वो स्वस्थ है या नहीं है। अब इसी को मैं क्या कर दूं, चेंज कर दूं, इसके पीछे से वाई हटा दूं, हेल्थ, हेल्थ का तो क्या स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य कोई चीज नहीं होती है जिसको छू सके। स्वास्थ्य क्या होता है, एक भाव होता है, और ये भाव है, इसका मतलब कल जो मैंने आपको नाउन पढ़ाई थी वो नाउन है, इट्स अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बात समझिए, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया है, कौन, हेल्थ आपका। अब डेंजरियस एक शब्द होता है, डेंजर, डेंजर का क्या होता है, खतरा, और उससे क्या बन जाता है, डेंजरियस। अब डेंजर एक भाव होता है, ये भी क्या है आपका, डेंजर भी क्या है आपका, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फियर, डर है आपका, वो भी किसके अंदर आएगा, अब्स्ट्रैक्ट। कल से डिटेल में वीडियो दिया था, आप उसको जरूर देखिएगा। तो डेंजर क्या हो जाएगा, डेंजरियस, तो ये एडजेक्टिव की तरह। यहाँ पे स्मोकिंग किस तरह यूज हुआ है, आपके सब्जेक्ट की तरह, इसका नहीं जरन नाउन है। अब समझ में आ गया होगा, आई होप। अगला लेते हैं अपन, अगला आपका जो है, ही स्टॉप द रनिंग हॉर्स। यहाँ पे देखिए ही सब्जेक्ट हो जाएगा, स्टॉप वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। कैसे पता चला, एक और तरीका होता है, पास्ट एक मात्र टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें कौन सी वर्ब यूज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाकी सारे टेंसेस में या तो थर्ड फॉर्म यूज होगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी। वो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे पहले। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ में यूज होती है। कई बार क्या होता है, देखो स्टॉप वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म,
स्टॉप्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, स्टॉप्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये थर्ड फॉर्म कहां यूज हो, दोनों एक जैसी लिखी हुई है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ थर्ड फॉर्म कब है और सेकंड फॉर्म कब है। इसका भी सिंपल तरीका है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा यानी ईडी लगी हुई कोई स्पेलिंग है और इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। और अगर इससे पहले कोई भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है, जैसे आपको मिल गया हैज या फिर हैव या फिर हैड मिल जाए, या इज़ारएम भी हो जाते हैं वहां पे, क्योंकि इज़ारएम से पैसिव वॉइस जब बनाते हैं डूडेस का, तो इज़ारएम भी वहीं पे आपको क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। इसका यहाँ पे स्टॉप्ड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। द आपको पता है आर्टिकल है, और आर्टिकल हमेशा डिटरमिनर होते हैं, डिटरमिनर हमेशा और हमेशा किसी नाउन से पहले आते हैं, तो रनिंग नाउन तो नहीं है, ये तो बात खत्म हो गई। इस सेंटेंस में रनिंग क्या नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पे नाउन तो नहीं है। पीछे बात बची वर्ब की, वर्ब भी नहीं है, क्यों, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, तो पीछे एक ही ऑप्शन बचा आपके पास में, एडजेक्टिव है। अगर आपको ये दो चीज क्लियर है, तीसरी अपने आप बाहर आ जाएगी। आप देखिए कि आईएनजी से पहले हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब, आईएनजी से पहले क्या वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब जरंड हो जाएगा। और अगर ये दोनों नहीं है और इससे पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ है या इसके बाद में कोई नाउन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नाउन की विशेषता बताएगा, उसने दौड़ते हुए घोड़े को ये दौड़ते हुए की है, इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके जरंड के कुछ और उदाहरण लेते हैं, तो फिर अपना टॉपिक क्या कहता है, रैप अप करते हैं। चलिए अब जरंड के और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखता हूं, आपको अब आइडेंटिफाई करना है, मैंने अच्छे से समझा दिया, दो उदाहरण देकर के आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो आईएनजी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एन जरंड की तरह यूज हुआ है या जरंड की तरह यूज नहीं हुआ। वैसा हम क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। चलिए जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव प्लेइंग क्रिकेट। चलिए तीनों में से बताइए, ये जो प्लेइंग शब्द यूज किया है, क्या ये वर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है, और क्या ये आपका नाउन है? चलिए बताइए। अब अगर अपन देखें इसको तो आपका क्या रहेगा, लव, ये हो जाएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। प्लेइंग, जब दो कंटिन्यू वर्ब कभी आ ही नहीं सकते, दो कंटिन्यू वर्ब कब आएंगे, जब आपने इसमें बीच में कंजंक्शन यूज किया हुआ हो तभी। तो यहाँ पे प्लेइंग आपका जो है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है मतलब ये कैसा हो जाएगा, जरंड नाउन। लेकिन ऐसे सेंटेंस को लव के साथ इसको गलत माना जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लव के साथ इसको क्या माना जाता है, गलत। क्यों, क्योंकि अपन को क्या करना है, लव के साथ आपको इसको यूज ना कर करके लव के साथ आपको इसको यूज करना है, आई लव टू प्ले क्रिकेट, यानी इंफिनिटिव का प्रयोग को सही माना जाता है। किसके साथ, लव के साथ। लव के साथ आपको किसको, इंफिनिटिव का प्रयोग सही माना जाता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब भी यही होता है, जो यहाँ पे मीनिंग होता है जरंड नाउन का, वो भी मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। लेकिन इसको जरंड नहीं कहते, इसको हम इंफिनिटिव कहते हैं, वो अपन कभी उस पे वीडियो लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, इस सेंटेंस का आप इसके साथ यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। चलिए मैं अभी एक और सेंटेंस देता हूं, उसमें आपको बताना है, सी एडवाइस तो लव के साथ आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं लगाना है, ठीक है, यानी जरंड नहीं यूज करना है, इंफिनिटिव यूज करना है। अब एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे सी एंजॉय रीडिंग बुक्स, सी एंजॉय रीडिंग बुक्स। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा है। अब आप बताइए तीनों में से क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी सेंटेंस में या तो वर्ब की तरह यूज होगा, या फिर आपके जरंड नाउन की तरह यूज होगा, या फिर आपके एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। चलिए इसमें बताना है आपको, सी एंजॉय रीडिंग बुक्स क्या हो जाएगा आपका, देखिए अपन अगर ध्यान से देखें तो एंजॉय आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, बुक्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब हो गया। तो ये बीच में ये भी किसकी श्रेणी में आएगा, ऑब्जेक्ट की। मैंने बताया था नाउन जो है वो या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, सब्जेक्ट। तो ये जरंड नाउन है यहाँ पे रीडिंग, और ये किसकी तरह यूज हो रहा है आपके, ये हो रहा है किसकी तरह, जरंड नाउन की तरह यूज हो रहा है। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, जैसे वी आर रीडिंग, इसी सेंटेंस से लिखूं, वी आर रीडिंग अ बुक, हम क्या पढ़ रहे हैं, एक किताब पढ़ रहे हैं। यहां देखो ये जो रीडिंग मैंने लिखा है उस रीडिंग में इस रीडिंग में फर्क है। इस रीडिंग के पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इज आर एम, बी की फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म है, और ये यहाँ पे वर्ब है।
तो आई होप इसमें और इसमें आपको अंतर समझ में आ गया होगा। यानी जब इससे पहले क्या नहीं हो, हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, तो समझ लेना जरंड नाउन की तरह यूज हो रहा है। इससे पहले क्या नहीं हो, किसी चीज को आपको क्या नहीं किया जा रहा हो, विशेषता नहीं बता रही हो, तो भी आपको समझ लेना है किसकी तरह यूज किया जा रहा है, जरंड नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अपन जैसे देख लेते हैं, जॉगिंग की बात कर लें। जॉगिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी जो दौड़ना है, जॉगिंग करना है, वो क्या है, स्वास्थ्य के लिए क्या है, आपके लाभदायक है। यहां जो जॉगिंग शब्द दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कैसे आ रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। इसका मतलब ये यहां पर आपके क्या है, जरंड नाउन की यूज हो रहा है। अगर आपको इसी को ऐसे बनाना है तो क्या हो जाएगा, ही वॉज जॉगिंग इन द मॉर्निंग, वह सुबह क्या कर रहा था, जॉगिंग कर रहा था। वॉज आ गया, हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, इसका मतलब एज अ कैसे यूज हो गया, वर्ब। ये आप एडजेक्टिव वाला कम पूछते हैं, ये पूछते हैं, तो आप इन दोनों में आपको डिफरेंशिएट करना सीख लेना है, तो आपके आसानी से क्या हो जाएंगे, ये आपके सही। अब आप उदाहरण की बात करोगे, क्या कौन कौन से जरंड होते हैं, उदाहरण हम नहीं दे सकते यहाँ पे, ठीक है, उदाहरण नहीं दिए जा सकते, क्योंकि जितने भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होते हैं, सारे आपके क्या होते हैं, जरंड नाउन होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। बस सेंटेंस में उनका कैसे यूज होता है, उस आधार पे हम क्या लगा सके, पता लगा सकते हैं। जब वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो जरंड नाउन है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो जरंड नाउन है। लेकिन उससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो समझ लेना वो वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो आई होप ये आपको जरंड नाउन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।